हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इकाई सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आज जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं, हम क्रिस्टल सिस्टम यानी कि क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में एक लेक्चर में मैंने इकाई सेलों के पैरामीटर के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि इकाई सेल के जो पैरामीटर होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, ए बी सी, तथा 3 कोण होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जब इन्हीं इकाई सेलों में यानी कि इन अक्षीय दूरियों को या इनके मध्य के एंगल को हम चेंज करते हैं तो हमें कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र प्राप्त होते हैं। हमें कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र प्राप्त होते हैं और जब हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर इन्हीं क्रिस्टल तंत्रों को बांटते हैं आगे, तो हमें कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जो है मिल जाते हैं उसके अंदर भी। और इन्हें इनके बारे में जिसने जानकारी दी उन साइंटिस्ट का नाम था ऑगस्ट ब्रेविस। इसलिए इन क्रिस्टल को हम ब्रेविस जालक या ब्रेविस क्रिस्टल भी कहते हैं, ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग है हमारी मौलिक इकाई सेल के क्रिस्टल तंत्र। मौलिक इकाई सेल के क्रिस्टल तंत्र, इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हमारा एक क्रिस्टल है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को। दिस इज अवर यूनिट सेल। मैंने इसमें इसे आगे बढ़ाया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसे मैंने ऊपर किया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और इसे मैंने इधर लाया तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। क्लियर? इसके बाद आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, ए, इसे बी एंड इसे सी। इन दोनों के बीच का एंगल गामा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा एंड इन दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। क्लियर? अब ब्रेविस ने यह बताया कि जब हम ए बी या सी में कुछ भी चेंज करते हैं, यदि ए का मान चेंज कर दें, बी का मान चेंज कर दें या सी का मान चेंज कर दें, नॉर्मली क्या कर देते हैं हम, इनके बीच की दूरी को कम कर दें, बढ़ा दें या इक्वल रखें, तो जो हमें क्रिस्टल प्रकार प्राप्त होता है वो अलग प्रकार का प्राप्त होता है। या अगर हम इनके बीच का एंगल चेंज कर दें, अल्फा चेंज कर दें, बीटा चेंज कर दें, गामा चेंज कर दें, तो भी हमें क्या होता है, एक अलग प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है। आप लोग नॉर्मली एज्यूम भी कर सकते हो। सपोज करो ये जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी भी 5 सेंटीमीटर है, सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अल्फा और बीटा तो मान लो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये हमारा सपोज करो पहले तीनों ही 90 डिग्री है, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अगर ये तीनों एंगल सेम है, तीनों जो अक्षीय दूरियां ये भी सेम है, तो हमें एक प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होगा जिसे हम कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, घनीय क्रिस्टल तंत्र। अब अगर सपोज करो ए और बी का मान बराबर हो लेकिन सी ना हो इनके बराबर, यानी कि ए का मान 5 हो, बी का मान 5 हो, लेकिन सी का मान 6 हो, इक्वल नहीं है, और सपोज करो ये जो है अब भी 90 डिग्री है, तो अब हमें किसी अलग प्रकार का क्रिस्टल तंत्र प्राप्त होगा। तो ब्रेविस ने यही बताया कि जब हम इनके बीच की अक्षीय दूरियों को चेंज करते हैं या इनके बीच के एंगल को चेंज करते हैं तो हमें जो है अलग अलग टाइप के क्रिस्टल तंत्र प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार उन्होंने क्रिस्टल तंत्र को 7 टाइप्स में बांटा। और जब इन्हीं 7 टाइप्स के अंदर हम एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल या मौलिक सेल जो बताया था, या एफसीसी बीसीसी को हम देखते हैं तो हमें टोटल जो है फिर से 14 टाइप के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तंत्र नहीं, अब हमें 14 प्रकार के क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है।
ये हमारा है तंत्र, क्रिस्टल तंत्र, और इस तंत्र के अंदर जो है हमें 14 टाइप के क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है, और इन्हीं क्रिस्टल्स को हम कहते हैं ब्रेविस, ब्रेविस लैटिस या ब्रेविस क्रिस्टल कहते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे अब लिखवाना है, तो पहले मैं थ्योरी लिखवाता हूं, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मास्टर कहाँ है? चलिए थ्योरी लिखते हैं। लिखें, ब्रेविस ने बताया कि मौलिक सेल या क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के मौलिक सेल होते हैं। इस आधार पर उन्होंने क्रिस्टल जालकों को सात क्रिस्टल तंत्रों में वर्गीकृत किया, जो तीनों विमाओं का मतलब क्या है? 3D। जो तीनों विमाओं में कुल 14 प्रकार के जालक संभव मिले, जिन्हें ब्रेविस जालक भी कहते हैं। तो आपको इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं। क्रिस्टल तंत्र हमें 7 टाइप्स के मिले, और इन तीनों विमाओं में कुल कितने प्रकार के जालक संभव मिले? तो 14 टाइप्स के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, अति लघु के लिए। लॉन्ग में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर बनेगा, और न्यूमेरिकल अगर बनता है तो वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो आई थिंक आपका ये हो गया होगा। मैं इसे रफ करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ रफ। इसे मैं पूरा रफ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करानी है। तो एक आप लोग क्रिस्टल पूरा आप लोग एक चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रिस्टल तंत्र, पहले देख लें, ये एक लाइन हो जाएगी हमारी। क्लियर? इसके बाद अक्षीय दूरियां, इसके बाद अक्षीय कोण, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल, यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। सो क्रिस्टल तंत्र, अगर सपोज करो जो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र है, पहले मैं उसे लिखवा दे रहा हूं। पहला होता है घनीय क्रिस्टल तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। क्लियर? अब जो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है, इसमें क्या होता है? ये A बराबर B बराबर C होता है,
और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। एक घनीय क्रिस्टल तंत्र में जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो तीनों आपस में बराबर होती हैं, जो इनके बीच का कोण होता है वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र आपको मिला, यानी कि ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका जो पहला उदाहरण होता है NaCl, सबसे बेस्ट उदाहरण होता है NaCl घनीय तंत्र का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NaCl किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है, तो आप लोग किस पे टिक लगाएंगे? घनीय क्रिस्टल तंत्र में। दूसरा होता है डायमंड, डायमंड हीरा, क्लियर? कॉपर भी लिख सकते हैं, 3 है, इसे रोक दिया। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है टेट्रागोनल आता है, चतुष्कोणीय, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है? ए और बी तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन इज नॉट इक्वल टू सी, ये सी के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री ही है इसमें, ये आप लोगों को याद करना होगा। यानी कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ए बराबर बी है, बी बराबर 5 है, लेकिन यहाँ पे सी बराबर जो है 5 नहीं है, सी बराबर 5 नहीं है, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये बराबर है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को हम कहते हैं चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है हमारा सफेद टीन। अब ये भी पेपर में पूछा जा सकता है सफेद टीन किसका उदाहरण है, या एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में निम्नलिखित पाया जाता है, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी इक्वल टू नॉट सी, ए, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, अभी देख लेंगे। इसके बाद हमारा जो होता है विषम लंब नाक्ष, नाक्ष लंबाक्ष, ठीक है, आप देख लेना एक बार। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ये बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, अब तीनों ही बराबर नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें जो एंगल होगा वो अब भी बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसका जो उदाहरण होता है हमारा BaSO4 होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि कुछ क्लियर ही नहीं है कौन किसके बराबर है या नहीं है। मतलब ये हो सकता है ये तीनों ही आपस में अलग हो सकते हैं, ये 6 हो सकता है, ये 7 हो सकता है और ये 5 हो सकता है, इस तरीके से हो गया, लेकिन एंगल अभी भी सेम है हमारा, सॉरी, क्लियर। तो अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। इसके बाद अगर हम अगला चलें तो फिर होता है षटकोणीय हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल तंत्र। हेक्सागोनल क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए और बी तो बराबर होते हैं लेकिन इनके बराबर सी नहीं होता। दूसरा अल्फा बराबर बीटा बराबर होता है, इस बार चेंज हो गया है, ये दोनों तो 90 डिग्री के होते हैं लेकिन गामा 90 का नहीं होता, बल्कि वो कितना होता है 120 डिग्री का होता है, षटकोणीय। और इसका जो उदाहरण होता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। आप लोगों को याद है कहीं मैंने ग्रेफाइट पढ़ाया था, कुछ इसके बारे में खास बात बताई थी। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मैंने नेटवर्क ठोस में पढ़ाया था जब हम ठोसों को वर्गीकृत कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा आता है त्रिसमनाक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल त्रिसमनाक्ष। त्रिसमनाक्ष का मतलब समझ रहे हैं, त्रिसम,
तीन भुजाएं समान है, ए बराबर बी बराबर सी, क्लियर। लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये बराबर तो होते हैं लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री अगर हो गया तो आप लोग सोचो खुद, एबीसी ये वाला अगर ये 90 डिग्री आ गया तो ये तो घनीय हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी अगर ये 90 डिग्री हो गया तो घनीय होगा, तो घनीय ना हो इसलिए ये 90 डिग्री का हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसका उदाहरण जो होता है हमारा कैल्साइट, कैल्साइट होता है। दूसरा हमारा बर्फ भी होता है। अब बर्फ में एंगल कैसे ढूंढोगे ये तुम्हारा काम है, जाके घर पे एंगल बर्फ के अंदर ढूंढते रहो, साइंटिस्ट बनो, क्लियर। अगला होता है हमारा एकन, एकनताक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एकनताक्ष ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्लियर। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही आपस में बराबर नहीं होते हैं। अल्फा बराबर बीट, इसमें जो अल्फा और गामा जो होता है वो होता है 90 डिग्री, और जो बीटा होता है वो इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, वो 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन बीटा 120 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप फिर से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो गया, तो कहीं ये वाला केस रिपीट ना हो जाए, सॉरी ये वाला, इसलिए ऐसा किया गया है। अब इसमें ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जिप्सम, पढ़ के आए हो, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का यूज आप लोग कहाँ करते हो, कहाँ करते हो, सीमेंट में। नहीं पढ़ा होगा तो घर पे जाके कृपया पढ़ें सही से। अगला होता है त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राई क्लिनिक है। इसमें भी क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसमें अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, क्लियर। और ए बी सी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, नीला थोथा, इसका उदाहरण हमारा होता है नीला थोथा। ये भी आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, आपके टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा 7 क्रिस्टल तंत्र है। अब इस 7 को फर्दर जब डिवाइड करेंगे हम तो ये टोटल 14 भागों में जाएगा। कैसे, तो समझ लें। मैं साइड में एक टेबल बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे, वैसे तो पूछेगा नहीं, रहन देते, जरूरत नहीं है। इन 7 को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 14 तंत्र में हो जाएगा। जैसे घनीय जो होता है वो 3 प्रकार का हो जाएगा, ये 2 प्रकार का हो जाएगा, ये 4 प्रकार का। तो जोड़ते जाओ, 3 2 5 5 4 9, ये जो हो जाएगा 9 और 1 10 10 2 12 और 1 13 और 1 14, टोटल हो जाता है। ये 3 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, मैटर खत्म। टोटल 14 तंत्र में जाता है। वो नहीं पूछेगा इसलिए हमें उस पर फोकस नहीं करना है। थोड़ा आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी की बुक, वहां से आपको क्लियर हो। जैसे घनीय में ए बराबर बी बराबर सी है, आई थिंक आप लोग यहां से देख पाएंगे। अगर आप लोग इसे देखें तो इसमें ये देखें, ये वाला एंगल भी हमारा ए, ये ऐसे जो जा रहा है एंगल वो भी ए, और ऐसे जो एंगल जा रहा है वो भी ए। इसमें तीनों एंगल बराबर हैं, इसलिए इस और प्लस एंगल ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, इसलिए इसे क्यूबिक बोल रहे हैं। चतुष्कोणीय टेट्रागोनल में क्या हो रहा है, चतुष्कोणीय में ये देखो 2 बराबर है, सी बराबर नहीं। अब इसमें आप लोगों को सिंपल दिखाई दे रहा है, ये और ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये वाला जो ए बी दूरी है वो बराबर नहीं है, इसीलिए इसे हम चतुष्कोणीय बोल रहे हैं। तो आप लोगों को इन 2 से क्लियर हो जाएगा। अब ये आपको याद होना चाहिए, आप लोग कृपया एक बार देख लें सही से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब
तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।